गाइस आरजीपीवी से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें। सो हेलो गाइस गाइस आरजीपीवी की डिग्री साइट पे अभी एक नोटिस आई हुई थी जिसमें हमारे एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं। जो भी अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम होने हैं उसके रिगार्डिंग जो भी इंस्ट्रक्शन है इस नोटिस में बताए गए हैं। तो चलिए देखते हैं वो इंस्ट्रक्शन क्या है। तो गाइस जो पहले नंबर पर इंस्ट्रक्शन बताया गया है उसमें ये बताया गया है कि विश्वविद्यालय के पोर्टल पर समय सारणी अपलोड की गई है जिसमें परीक्षा तिथि, दिन तथा समय का उल्लेख किया गया है जिसे छात्रों को अवगत करावे। तो गाइस इसमें ये बताया गया है कि जो भी हमारे टाइम टेबल हैं वो पोर्टल पे अपलोडेड हो चुके हैं। तो अगर जो भी हमें देखने हैं तो हम उसमें जाके देख सकते हैं अपने जो भी हमारा कोर्स है उसके रिगार्डिंग जो भी हमारा टाइम टेबल है हम देख सकते हैं। जो हमारा अब दूसरा पॉइंट हुआ, समय सारणी में उल्लेखित प्रायोगिक परीक्षाएं निर्धारित समय में ऑनलाइन के माध्यम से संबंधित महाविद्यालय आयोजित करेंगे। बाह्य परीक्षक का पैनल विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग नोडल सेंटर द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। तो गाइस जो हमारे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे तो वो भी ऑनलाइन मोड पे ही होंगे। गाइज इस पॉइंट में ये बताया गया है। और गाइज हमारा जो तीसरा पॉइंट है, विश्वविद्यालय पर पोर्टल पर सभी सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म महाविद्यालय के लॉगिन के अग्रेषण हेतु अपलोड किए गए हैं। संस्थाओं से अपेक्षा है कि समय सारणी से उल्लेखित परीक्षाएं तिथि तथा परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 26/12/2021 तथा आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर लें। इसके उपरांत परीक्षा फॉर्म भरने की तिथियों में कोई परिवर्तन नहीं की जाएगा। तो गाइज इस पॉइंट में ये बताया गया है कि जो हमारा एग्ज़ाम फॉर्म भरना है उसकी जो लास्ट डेट है गाइस वो है 26 दिसंबर। तो गाइस इससे पहले आप लोग अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर ले जिससे बाद में किसी का नुकसान ना हो। गाइस जो हमारा चौथा पॉइंट है इसमें यह बताया गया है कि आपसे अपेक्षा है कि समय सारणी में दर्शाई गई तिथि तथा परीक्षा फॉर्म भरने के उपरोक्त अंतिम तिथि के पूर्व समस्त कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। जो छात्र ऑनलाइन विश्वविद्यालय के पोर्टल पर परीक्षा फॉर्म निर्धारित समय सीमा पे भरेंगे, केवल ऐसे छात्रों को ही ऑनलाइन परीक्षा के लिए degree.rgpv.in पर दिनांक 27 दिसंबर तक पंजीकृत किया जाएगा एवं पंजीकृत छात्रों को 27 दिसंबर से 29 दिसंबर को आयोजित एक मॉक टेस्ट में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाए। तो गाइज इस पॉइंट में ये बताया गया है कि जिन्होंने अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर लिया है तो गाइज वही स्टूडेंट ही अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे degree.rgpv.in पे। गाइज ये वही साइट है जिसमें हमने पिछली बार भी अपना रजिस्ट्रेशन किया था ऑनलाइन एग्ज़ाम में बैठने के लिए। और गाइज में ये बताया गया है कि जिन्होंने अब एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर लिया, इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया degree.rgpv.in पे, गाइज वही स्टूडेंट ही अब मॉक टेस्ट दे पाएंगे जो कि होंगे 27 दिसंबर से 29 दिसंबर के बीच में। अब गाइस जो हमारा पांचवा पॉइंट है इसमें हमारे जो भी यहाँ पे अब जो भी कोर्सेज हैं और जो भी सेमेस्टर वाइज यहाँ पे बताया गया है कि क्या यहाँ पे उनका कैसे एग्ज़ाम होना है, मतलब किस किस सेमेस्टर का कौन सा। अब गाइस यहाँ पे छठवें पॉइंट में बताया गया है कि उपरोक्त तालिका के अनुसार संबंधित सेमेस्टर के ऑनलाइन परीक्षा के रजिस्ट्रेशन 24/12 को प्रारंभ होगा। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 27 दिसंबर रात्रि 12 बजे तक होगी। अंतिम तिथि के उपरोक्त सभी किसी भी छात्रों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। ऐसे छात्र आगामी ऑनलाइन मॉक टेस्ट व ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। तो इस पॉइंट में बताया गया है कि जो रजिस्ट्रेशन की हमारा जो रजिस्ट्रेशन चालू होगा तो वो 24 दिसंबर से चालू होगा और जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट होगी वो 27 दिसंबर होगी और 27 दिसंबर 12 बजे तक। तो गाइस हमें जो रजिस्ट्रेशन करना है वो इन्हीं डेट के बीच में करना है और जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया गाइस तो उनको मॉक टेस्ट देने नहीं दिया जाएगा, ना ही जो भी आगे एग्ज़ाम होने हैं वो उसमें वो बैठ नहीं पाएंगे। तो गाइज़ हमें रजिस्ट्रेशन जो है जो कि अब कल से चालू होने वाला है 24 तारीख से 24 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच में ही रजिस्ट्रेशन होगा। तो गाइज़ हमें क्या करना है कि इसी डेट के बीच में हमें रजिस्टर कर लेना है। बाकी गाइज़ आपको रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन कैसे रजिस्टर करना है उसकी वीडियो भी मैं आपको कल ही दे दूँगा, तो वीडियो डाल दूँगा तो आप देख सकते हो। सो गाइज आप सोच रहे होगे मॉक टेस्ट क्या है, तो सिंपली एक मॉक टेस्ट हमें ओवरव्यू देने के लिए एग्ज़ाम हमारे जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो कैसे होने वाले हैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाता है उसके रिगार्डिंग, इसलिए मॉक टेस्ट के लिए यहाँ पे बताया गया है। अब गाइज जो हमारा 7 पॉइंट है इसमें यह बताया गया विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन सैद्धांतिक परीक्षाएं के पूर्व मॉक टेस्ट का आयोजन 27 दिसंबर से 29 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा जिसकी समय सारणी पृथक पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो गाइस इसमें यह बताया गया है कि जो हमारे अब मॉक टेस्ट होने हैं वो हमारे 27 दिसंबर से 29 दिसंबर के बीच में ही होने हैं और उसके रिगार्डिंग जो भी हमारा टाइम टेबल है वो पोर्टल पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। मतलब हम जाके पोर्टल पे चेक कर सकते हैं कि हमारे कौन सा मॉक टेस्ट होना है, उसकी क्या टाइम टेबल रहेंगे। अब गाइस जो हमारा 8th पॉइंट है समस्त पाठ्यक्रमों की सैद्धांतिक परीक्षाएं निर्धारित समय पर ऑनलाइन के माध्यम से आयोजित की जाएगी जिसमें परीक्षा का समय 2 घंटा रहेगा एवं प्रश्नों का प्रकार MCQ टाइप पे रहेगा, आधारित रहेगा।
परीक्षा में कुल 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे और कम से कम 30% जो रहेगा प्रतिशत न्यूमेरिकल प्रश्न सम्मिलित रहेंगे। तो गाइज़ हमारा जो अब हमें इससे ये पता चल रहा है कि जो 8 पॉइंट में कि हमारा जो भी एग्ज़ाम है वो 2 घंटे का रहेगा और इसमें टोटल 60 क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जिसका 30% न्यूमेरिकल क्वेश्चन मतलब इंक्लूडेड रहेंगे उसमें। अब गाइस ये हमारे सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल है कि नहीं है। अभी अगर सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल हैं, अगर कोई न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है तो पक्का है कि 30% जो क्वेश्चन रहेंगे वो न्यूमेरिकल टाइप पे ही रहेंगे। अब गाइस जो हमारा 9 पॉइंट है, विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित समस्त परीक्षाओं का परिणाम सैद्धांतिक परीक्षा का अधिभार 50% विगत सेमेस्टर तक अर्जित किए गए CGPA के अधिभार पर मान किया जाएगा। तो गाइस यहाँ पे सीधी सा ये बताया जा रहा है कि जो भी हमें इस एग्ज़ाम में जो भी हमारे एग्ज़ाम आता है, मतलब हमारा जो भी रिजल्ट आ रहा है उसका 50% और जो 50% हमारा जो पिछले सेमेस्टर में जो भी हमारा CGPA रहा है उसको टोटल करके हमारा जो भी CGPA होगा उसमें बताया जाएगा। तो गाइज़ इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारा जो भी अगर टेस्ट हमारा सही नहीं जा रहा है तो 50% पिछला एग्ज़ाम का वेटेज लिया जाएगा। तो इससे एक सही से हमारा रिज़ल्ट आ पाएगा। अगर किसी बच्चे का टेस्ट सही भी नहीं जा रहा है तो 50% ही उसका इंक्लूड होगा, 50% पिछले सेमेस्टर के टेस्ट का इंक्लूड होगा। तो ऐसे करके हमारा एक रिज़ल्ट सही से रिज़ल्ट आ पाएगा, जिससे किसी का स्टूडेंट का नुकसान भी ना हो। अब गाइस जो हमारा 10 पॉइंट है, ऑनलाइन सैद्धांतिक परीक्षाओं में प्रश्न का प्रकार बहुविकल्पीय रहेगा तथा प्रत्येक प्रश्न में प्रश्नों का चुनाव प्रश्नों के पूल से किया जाएगा तथा प्रश्न पत्र में प्रश्नों तथा उत्तरों का रेंडमाइजेशन किया जाएगा। रेंडमाइजेशन मतलब ऐसा गाइस इसमें ये बताया गया है कि जो भी यहाँ पे हमारा जो एग्ज़ाम है वो तो MCQ बहुविकल्पीय टाइप रहेगा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप है ना। और इसमें जो भी प्रश्न पत्र रहेंगे, प्रश्न पत्रों में मतलब एक क्वेश्चन सफल होंगे, मतलब किसी के भी क्वेश्चन सेम टाइप में नहीं रहेंगे कि सबके क्वेश्चन ऊपर नीचे रह सकते हैं, जिससे चीटिंग ना हो। अब गाइस जो हमारा 11 पॉइंट है उसमें बताया गया है, ऑनलाइन परीक्षा में छात्राएं क्रोम ब्राउज़र का उपयोग करते हुए degree.rgpvexam.in URL पर रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन में प्रक्रिया में भाग लेने के लिए छात्र द्वारा परीक्षा फॉर्म भरना आवश्यक होगा। बिना परीक्षा फॉर्म भरे छात्रों को ऑनलाइन परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन सुविधा नहीं होगी। तो गाइस जो यहाँ पे ये बताया गया है कि हमें जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो हमें क्रोम ब्राउज़र पे ही यूज़ करना है, क्योंकि उसका जो कंपेटेबिलिटी है हमारे जो भी वेबसाइट है वेब पेज का, वो क्रोम ब्राउज़र पे ज़्यादा सही रहता है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम क्रोम ब्राउज़र का ही यूज़ करें। और गाइज़ यहाँ पे अब जो बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में भाग लेने छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरना आवश्यक होगा। जैसे हमने पिछले पॉइंट में इसकी बात की थी कि जो हमें एग्ज़ाम में तभी हम बैठ पाएंगे, रजिस्टर कर पाएंगे degree.rgpvexam.in वाली साइट पे, जब हम परीक्षा फॉर्म फिल कर लेंगे। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमें परीक्षा फॉर्म फिल कर लेना है, जिससे हम एग्ज़ाम पे बैठ पाएँ। अब जो हमारा 12th पॉइंट है, ऑनलाइन परीक्षा के दौरान छात्र समस्त परीक्षा अपने निज निवास अथवा समीपस्थ महाविद्यालय में उपस्थित होकर परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। निज निवास से परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र लैपटॉप अथवा डेस्कटॉप का उपयोग करते हुए उन्हें स्पीड व अन्य तकनीक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। यद्यपि छात्र मोबाइल के माध्यम से भी ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे, किंतु उन्हें ये सुझाव है कि वे लैपटॉप अथवा डेस्कटॉप के माध्यम से परीक्षा में सम्मिलित हों, जिससे परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा होने से बचा जा सके। देखो इस पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि जो हम ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो अपने घर से भी दे सकते हैं। और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर हम एग्ज़ाम जो है हम लैपटॉप या डेस्कटॉप को ज़्यादा प्रेफर करें मोबाइल पे, क्योंकि गाइस मोबाइल पे कभी कभी ये होता है कि कॉल आ गया, कुछ भी डिस्टर्बेंस होती है, जिस कारण हमारा एग्ज़ाम इंटरप्ट होता है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि अगर हमारे पास ऐसी सुविधाएं हैं लैपटॉप या डेस्कटॉप की तो हम उनको ज़रूर यूज़ करें, जिससे हो। बाकी गाइस अगर हम मोबाइल में भी दे रहे हैं एग्ज़ाम तो हमें कोशिश करनी है कि हमें अपने मोबाइल को डीएनडी मोड में डाल दें, जिससे हमें एग्ज़ाम के दौरान कोई भी मैसेजेस कॉल ना आ पाए और हमें कोई भी इंटरप्शन ना हो। बाकी गाइस अब जो हमारा 13 पॉइंट है इसमें बताया जा रहा है, परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राएं ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा की अवधि में नेटवर्क इत्यादि की समस्या ना हो। तो गाइस हमें ये देखना है कि जब हम परीक्षा दे रहे हैं तो इस बीच नेटवर्क का कुछ भी इशू ना हो। हमें ऐसे ही प्रॉपर एक प्लेस देख लेनी है जहाँ पे नेटवर्क फुली अवेलेबल हो, तो वहीं पे बैठ के हमें एग्ज़ाम देना है। अब गाइस जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हुआ 14 पॉइंट, इसमें ये बताया जा रहा है कि जो भी अब हमारे जो हमने सेशनल दिए होंगे, मिड सेम दिए होंगे, अगर नहीं भी दिए हैं तो गाइस अभी भी आप जाके दे दो, जिससे आपका बाद में नुकसान ना हो।
तो उसके जो भी मार्क्स हैं वो कॉलेज को प्रोवाइड करने पड़ेंगे पोर्टल पे, जो कि हमारे जो भी मार्क्स होंगे उस पर इंक्लूड होंगे। बाकी जो अब हमारा गाइस 5th पॉइंट है, इसमें बताया गया है कि अब जो भी यहाँ पे अब इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं ये सब लागू होंगे जो भी हमारे यूजी और पीजी सभी कोर्सेज पे, है ना। अब गाइस और जो भी हमारे टाइम टेबल रहेंगे, हमारे जो थ्योरी एग्ज़ाम हैं जितने भी एग्ज़ाम होंगे और जो हमारे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे उनके पोर्टल पे अवेलेबल होते रहेंगे। तो हम उनको हम चेक करते रहेंगे, मतलब हमारे जो भी एग्ज़ाम है वो अवेलेबल होते रहेंगे पोर्टल पे, जो भी टाइम टू टाइम अपडेट होते रहेंगे। अब गाइस जो हमारा 16 पॉइंट है इसमें बताया उपरोक्त से वर्णित संबंधित जानकारी छात्र छात्राओं को साझा करने को सुनिश्चित करें, मतलब हमें ये जानकारी अपने जो भी हमारे दोस्त हैं छात्र छात्राओं सब तक ये फैला देनी, जिससे सब एक बार इंस्ट्रक्शन सब से अवेयर हो जाए और एग्ज़ाम कैसे देना है इसके रिगार्डिंग। गाइस कल से जो रजिस्ट्रेशन चालू होने वाले हैं RGPV जो डिग्री की साइट है degree.rgpvexam.in पे, तो गाइस उसका जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा उसकी वीडियो मैं कल ही डाल दूंगा। तो जो भी है उसके रिगार्डिंग आपको कन्फ्यूज़न होगी वो सब क्लियर हो जाएगी। बाकी गाइस आपको जो भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दिया करो, जिससे मैं उसके रिगार्डिंग आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। और गाइज़ अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ गाइज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ गाइज़ वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।